नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। शुक्रदेव वर्ष के आरंभ से उच्च राशि में गोचर कर रहे थे, अभी भी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्रदेव उच्च के हुए नहीं थे। किसी भी ग्रह का आप उच्च का लाभ तभी ले सकते हैं जब वह उच्च का हो। मतलब आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठ जाएं, आप एक बार प्रीलिम ही ना निकाल पाएँ या प्रीलिम निकाल लें तो मेंस में रुक जाएं। दूसरी बार आपने तैयारी शुरू की, मेंस की बढ़िया से तैयारी, प्रीलिम ही नहीं निकला, तो प्रीलिम मेंस इंटरव्यू के बीच में लटके रहना। फॉर्म भर देने से कोई IAS अधिकारी थोड़ी न बन जाता है। तो शुक्रदेव फार्म भरे थे मालव्य राजयोग का, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फायदा आपको मिल सकता है 31 मई तक। 16 मई से लेके 31 मई तक शुक्रदेव परफेक्ट मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। परफेक्ट मालव्य राजयोग, यहाँ पे आप शुक्र से संबंधित समस्त वस्तुओं को प्राप्त करने की क्षमता, प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। क्षमता नहीं, अवसर से युक्त होंगे, अवसर आपको प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न गंभीर ये है कि क्या उन अवसरों को आप भुना पाएंगे? यदि हाँ, तो 15 दिन 16 दिन के लिए मालव्य राजयोग आपके बर्थ चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यद्यपि शास्त्रकार ये कहते हैं कि मालव्य राजयोग तभी सक्सेस माना जाता है जब केंद्र में हो, ठीक है, लेकिन शुक्र के उच्चता का पूर्ण फल आपको 16 मई से लेके 31 मई के बीच में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक ही चीज यहाँ पे अवरोध उत्पन्न कर सकती है, वो आपका अश्लेषा का मंगल है। अगर आप उसको संभाल सकते हैं तो यह जो अवसर है श्रेष्ठ लाभ देगा। कब, कहाँ, कैसे, कितना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्यों नहीं कर रखा है भाई, कर लीजिए प्लीज, विनम्र अनुरोध है। शुक्रदेव इस जीवन में समस्त सुखों के कारक हैं। जितनी चीजें इस जीवन में सुंदर सी हैं, मैं सुंदर हो जाऊं, मैं सुंदर लगूं, लग्जरियस सा वातावरण क्रिएट हो जाए, सब कुछ, बेहतर गाड़ी, बेहतर घर, बेहतर जीवन साथी। आप शुक्र, जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत होता है, उनका ओरा बहुत तगड़ा होता है, वो प्रेम वाला ओरा होता है। एक बार बात कर लें, फ्रेंडशिप कर लें, आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बुद्धिमान नहीं होते, लगते लल्लू टाइप लोग हैं, लेकिन उनका ओरा ऐसा होता है, सब उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ओरा ही है, जो बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, ढक्कन खोलेंगे तो लगेगा तो गड़बड़ है जी, लेकिन जब तक ढक्कन बंद है आकर्षण बहुत गजब का है। तो जब शुक्र आपके अच्छे होंगे तो आपके अंदर आकर्षण होगा, आपका चुंबकीय व्यक्तित्व होगा, क्योंकि शुक्र आकर्षण के कारक है। जब शुक्र अच्छे होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, शुक्र अच्छे होंगे तो प्रेम अच्छा होगा, शुक्र अच्छे होंगे तो व्यवसाय अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी का पुत्र कहा जाता है। इस संसार में शुक्र अगर नहीं है ना तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, सब वैरागी हो जाएंगे। तो आपके बर्थ चार्ट पे, मतलब वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके व्यापार के स्वामी हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं दाम्पत्य का घर। तो इन 16 दिन में अगर आपको तलाश है, क्या तलाश है, किसी नए जीवन साथी के, नए मित्र की, जीवन साथी के बच्चों में मित्र कहना ज़्यादा उपयुक्त समझूंगा, नए मित्र की, तो डेफिनेटली यहाँ पे नया मित्र आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप जीवन साथी में बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, आपका विवाह हो गया है, आपको बोलते हैं हमें तो इस ऑफर की जरूरत ही नहीं है, कोई दूसरा ऑफर दीजिए। व्यापार आपका गति पकड़ेगा, प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। अब आप बोलेंगे कि जी हमें तो इस उम्र से भी निकल गया, प्रेम तो चाहिए नहीं, व्यापार तो चाहिए ना। चलिए, आप व्यापार की उम्र से भी निकल गए, आपको मान लीजिए 60 साल 65 साल के हो गए, तो क्या मिलेगा? छात्र जीवन में है तो एकाग्रता आपकी बढ़ेगी, नए
मित्र बढ़ेंगे, प्रेम आपको प्राप्त होगा। आप ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे आपको अच्छे जीवन साथी की तलाश है, निश्चित रूप से एक बेहतर नहीं, एक सुंदर सा जीवन साथी आपको मिलेगा। बेहतर की परिभाषा ही अलग है। आप 65-70 साल के ऊपर हैं तो आपको क्या मिलेगा? शुक्र संजीवनी विधा के कारक हैं। संजीवनी विधा को जानने वाले जो ग्रह हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। पंचम भाव क्या है? भविष्य निर्माण का है। आपका नवम भाव भूतकाल, लगन वर्तमान, पंचम भविष्य। तो भविष्य के घर में आपको पूर्णता देने वाले ग्रह शुक्रदेव, लगन से जो 7वां होता है ना, उस घर को पूर्णता देता है। तो आपकी पर्सनालिटी को पूर्णता कौन देगा? शुक्र ही पूर्णता देंगे। इसलिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुक्र आपके पंचम भाव में, इष्ट के घर में, भविष्य के घर में, प्रेम के घर में, एजुकेशन के घर में, साधना के घर में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। शुक्र का उच्च होने का मतलब क्या है? विचार करिएगा। एक तो नॉर्मल ढंग से हम अर्थ ये पकड़ते हैं कि भाई आजकल जो माहौल चल रहा है, मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। शुक्र जब दिल्ली में रहता था तो मुझसे एक भद्र महिला मिलने आती थी, बड़ी आध्यात्मिक थी। बोलती थी मैं आध्यात्म में बड़ी ऊंचाई मैंने प्राप्त करना है, ये सिद्ध कर लिया, वो सिद्ध कर लिया। तो एक दिन वो आए तो डेकोरेशन करके आती थी। एक दिन डायरेक्ट डेकोरेशन रूम से वो सीधे पदार्पण कर गई। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, आप आध्यात्मिक हो, ये डेकोरेशन क्यों, लीपापोती क्यों, प्रकृति से छेड़छाड़ क्यों? तो बोले मैं सुंदर लगना चाहती हूँ। मैंने कहा सुंदर क्यों लगना चाहते हो? क्यों चाहते हो कि सुंदर लगो? जैसे प्रकृति ने बनाया वैसे क्यों नहीं? मैं लोगों का अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु बनना चाहती हूँ। अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु क्यों बनना चाहते हो? अब उस प्रश्न पे गड़बड़ हो गए। वासना जो है ना छिपी है, आवरण आध्यात्म का है, लेकिन छिपा हुआ है कि मैं लोगों के केंद्र बिंदु रहूं, लोगों मुझे चाहें, लोग सेल्फी लें। क्यों चाहें? उसका केंद्र बिंदु क्या है? तो वहां पे एक तो ये है शुक्र का उच्च का होना कि आप केंद्र बिंदु में आ जाएं, सेल्फी लें, आप वायरल होना शुरू हो जाए। जो शुक्र मालव्य राजयोग जिसको बोलते हैं ना, मालव्य राजयोग का सामान्य अर्थ होता है माला माल होना। शुक्र का उच्च का होने का मतलब है आप अपनी एनर्जी को ऊपर उठा ले जाएं, काम से वहां पे रोक के धीरे से एनर्जी राम की ओर उठा ले जाए। उसको बोलते हैं मालव्य राजयोग। और बकाया जो आप नोचा नोची करते हैं, इधर उधर मुंह मारते हैं, इसको घटियापन बोलते हैं। ये शुक्र उच्च का जरूर है लेकिन पतित है, ठीक है, वो पतित है। वो करेक्टर जो खराब करे शुक्र, उस उच्च का नहीं हो सकता। उच्च का वो है जो आपकी साधना के क्षेत्र में आपको आगे ले जाए। शुक्र मतलब जीवन के जो कारकत्व होते हैं ना, उनकी बात करता है, जीवन के सृजन की बात करता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत बेहतर होगा। प्रेम संबंधों में बढ़ने के लिए यह समय श्रेष्ठतम होगा। आध्यात्म में रुचि, आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए समय श्रेष्ठतम होगा। साक्षात्कार में सफलता देने के लिए श्रेष्ठतम समय है। किसी से अपना प्रोजेक्ट आपको सिग्नेचर करवाना है, प्रोजेक्ट मनवाना है तो श्रेष्ठ समय है। व्यापार आपका नहीं चल रहा तो नौकरी की आपको तलाश है तो सूर्य नारायण दशम से दशम है और शुक्र महाराज उच्च के हो रहे हैं। यह एक अत्यंत श्रेष्ठ अवसर है आपकी सफलता के लिए। तो उत्तिष्ठ जागृत, शुक्र को ठीक करके रखेगा। ब्रह्मांडी शुक्र को ठीक करें या ना ठीक करें, धरती पर रहने वाले शुक्र से ठीक से कनेक्ट हो जाइए, टक से बातें हो जाएंगी। आप कहीं पे खड़े हो, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे वाईफाई चल रहा है, अगर वाईफाई का पासवर्ड ही नहीं पता है, मोबाइल लेके ऐसे घुमाते रहो, घूमते रहो। पासवर्ड पता होना चाहिए। तो शुक्र को कनेक्ट करना आना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।